शो की शुरुआत होती है रोमन रेंस के एक प्रोमो के साथ, जहाँ रोमन कह रहे होते हैं कैसे सीएम पंक ने इन पब्लिक को पागल बनाया है। हमेशा एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहा है वो, कि वो एक बेस्ट इन द वर्ल्ड है, और ये सब जो उसने ढकोसले करके रखे। साथ ही साथ रोमन पैट मैकअफे के बारे में कहते हैं कि पैट मैकअफे कभी भी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ और वो जानता है किसकी क्या अहमियत है। तो रोमन ने शो के शुरुआत में ही सीएम पंक पे शॉट्स ले लिए थे। फिर देखने मिलते हैं ट्रिपल एच, एडम पियर्स जो बुलाते हैं ब्रॉक लेसनर को एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। ब्रॉक आते हैं और साइन भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पॉल कहते हैं कैसे लास्ट 4 वीक में जो भी हुआ है उससे ओबा अब कहाँ पहुँच गया है। पब्लिक ओबा ओबा कर रही होती है। ब्रॉक लेता है माइक और कहता है कि तुम एक हफ्ते बाद उसका नाम भी भूल जाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉक ने जो उसे हाइप दी है उसको लेके ही ब्रॉक लेसनर इस पे टॉन्ट मारते हैं। फिर होता है सेगमेंट ख़त्म। छोटा सेगमेंट था क्योंकि इसमें ब्रॉक ज़्यादा कुछ कहते नहीं और पॉल हमेशा ही ब्रॉक की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर एक वीडियो भी दिखते हैं जहाँ ईशो स्पीड की प्रैक्टिस दिखाई जा रही होती है WWE में रेसलमेनिया के मैच के लिए। इसके बाद देखने मिलता है शार्लेट फ्लेयर और लायरा वाल्किरिया का मैच, जो कि बहुत ही बढ़िया मैच था। शार्लेट के मैच होते ही बढ़िया है। बेली के हल्के से इंटरफेरेंस के कारण शार्लेट ये मैच हार गई है और लायरा जीत गई। फिर एक सेगमेंट था लिव मॉर्गन का। लिव मॉर्गन स्टेफनी वेकर पहले आती है। लिव मॉर्गन को रिप्लाई में कहती है कि जो भी तू सोच रही है रेसलमेनिया में होने वाला वो तो होएगा नहीं। उसके बाद वो उनकी मॉम के बारे में कहती है कि तेरी मॉम ने एक बहुत ही खराब लेडी को परवरिश दी है। अब इससे उनकी मॉम की परवरिश पे बात कर दी है जो कि उन्होंने स्टेफनी को दी है। स्टेफनी चिढ़ के जो अटैक करती है लिव मॉर्गन पे, भाई साहब सॉलिड था। फिर से ब्रॉल देखने मिलती है दोनों के बीच में। और फिर एक रैंडम सा मैच था सोलो सिकोआ का, जो कि लेना देना भी नहीं है, बट अब बेचारे को इसी तरीके से यूज़ कर रहे, जो कि सोलो जीत भी जाता है। देखने में बुरा लग रहा है, सोलो कहाँ था 2 साल पहले और अब कहाँ है। इसके बाद गंथर आते हैं। गंथर को क्राउड बहुत गंदा बू कर रहा होता है। गंथर आकर कहता है कि कैसे रेसलमेनिया में वो सेथ को ख़त्म ही कर देगा। इतने में सेथ का म्यूजिक हिट होता है हिट। सेथ आते हैं और कहते हैं कि गंथर पे पहले अटैक करते हैं वो, और अटैक करने के बाद गंथर भागता है। फिर कहते हैं सेथ कि बता एक्चुअल रीज़न क्या है, साले तूने मुझ पे इतना बड़ा अटैक किया है, चाहता क्या है तू? और मेरा दुश्मन ही पॉल से है, और जो पॉल का साथ देगा वो भी मेरा दुश्मन है। तो फाइनली गंथर आकर कहते सब बात की बात छोड़ दे, फेवर की, पॉल के फेवर की, ये सब मेरे को तेरे से प्रॉब्लम है। इतने साल से लोग कहते आ रहे कि तू है इन रिंग बेस्ट, बल्कि सब जानते हैं हु इज बेस्ट इन रिंग, वो है गंथर। अब गंथर को बेस्ट इन रिंग कहते ही है, बट अगर उससे पहले सुने और लोगों की माने तो सेथ को ही लोग कहते इन रिंग। तो गंथर ने बोला कि मैं इसको एक ही बार ख़त्म कर दूंगा रेसलमेनिया में, कौन है बेस्ट इन रिंग। और दोनों के बीच में एक अच्छा खासा फेस ऑफ देखने मिलता है। सेथ कहते वो रेसलमेनिया में ही मालूम पड़ जाएगा। फिर था मैच ईओ वर्सेस कायरी सेन का, जिसके अंदर देखने मिलता है जेड कारगिल की इंटरफेरेंस, बिकॉज ईओ रिया की फैन है और ईओ हार जाती है। वापस से जेड स्टैंड टॉल कर रही है रिया पे माइंड गेम्स खेल के। फिर से ट्रिपल एच और एडम पियर्स देखने मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। इस बार ओबा फेमी आते कॉन्ट्रैक्ट साइन करते। पॉल हेमन आकर कहते हैं कि मानना तो पड़ेगा कि तूने जो इतने कम टाइम में इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग अचीव करी है, लोगों में अपना जादू फेरा है और जो इम्पैक्ट डाला है ये सच में अनबिलीवेबल है। इससे पहले किसी के लिए ऐसा हुआ था तो वो था मेरा क्लाइंट ब्रॉक लेसनर, बट तू समझ नहीं रहा, ब्रॉक लेसनर है। जो तूने 4 हफ्ते में उसकी वजह से अचीव किया है ना, वो ख़त्म कर देगा रेसलमेनिया में। उसके बाद जब तेरे को तेरा करियर रीबिल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पॉल हेमन तेरे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ओबा इसके बाद कहते हैं कि नहीं, तू गलत कह रहा है। जो तेरा क्लाइंट है उसकी 25 साल की हिस्ट्री है। उसने ओपन चैलेंज किया था ये सोच के कि उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर है, उसकी हिस्ट्री ऐसी है। बट लास्ट 4 वीक में मैंने दिखाया कैसे उस पर हर बार भारी पड़ा हूँ। लास्ट 4 वीक में मैं उस पर भारी पड़ा हूँ और दिखाया कैसे उसे रोका जा सकता है। और रेसलमेनिया में भी यही होगा पॉल, क्योंकि दे नो इट यानी क्राउड, यू नो इट
एंड आई माई सेल्फ नो इट, यानी ब्रॉक के ऊपर एक और शॉट दे दिया है ओबा फेमी ने। फिर एक रैंडम सा टैग टीम मैच था जिसके अंदर रूसेव और जेडी मैकडोनाल्ड टीम थे और सामने पता नहीं कौन था। इतना मालूम है कि जेडी और रूसेव हार जाते हैं। लास्ट में रूसेव सबको डोमिनेट करके स्टैंड टॉल करते हैं। फिर था शो का मेन इवेंट, रोमन रेंस आते हैं, बस एक्नॉलेज में कहते हैं पंक आ जाता है। पंक आता है, पंक डायरेक्ट कहता है सब बात जो तू मुझसे कहता है मैं तुझसे कहता हूँ, सब बाजू में रख, बट आज तुझे एक सच्चाई बोलनी पड़ेगी जो तेरे को सुननी पड़ेगी। पंक आकर कहता है कि हाँ मैं तेरे से जलता हूँ क्योंकि तू एक हाई क्वालिटी फैमिली में पैदा हुआ है, मैं नहीं। मैं साल दर साल स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ। तेरे पास एक आइकॉनिक टाइटल रिंग रहा है तो मेरे पास भी रहा है, बट लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। कैसे तेरे को तेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, मेरे को नहीं। मैंने गरीबी देखी है, मैंने मेहनत करी है और मैं यहाँ आया हूँ वहाँ से लेके यहाँ तक। मुझे तेरे ऐसे सपोर्ट नहीं मिला जो तेरे को मिलता आया है और यही कारण रहा है कि मैं तेरे से दिल से नफरत करता हूँ। तो रोमन रिप्लाई में कहते ओके गुड वन। रोमन कहते मैं भी तुझसे नफरत करता हूँ, ये तू जानता है, और इसके पीछे कारण ये है कि जब मैं रिटायर हूँ तो ये लोग तेरी तरह 10 साल लगातार जब तू नहीं था तेरा नाम ले रहे थे, वैसे ही मेरा नाम ले। ये मैं चाहता हूँ। मैं तेरे से इसलिए जलता हूँ क्योंकि ये लोग तेरे से एक अलग लेवल का कनेक्शन करते हैं। ये दोनों बात रोमन कहते, पंक कहते। बाद में रोमन कहते ये सब रियलिटी है, मानता हूँ मैं, बट ये रियलिटी सपने में ख़त्म हो जाएगी रेसलमेनिया तक, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है और रेसलमेनिया में होगी अलग चीज़। मैंने तेरे को 2 महीने दिए बेल्ट संभालने के लिए, बट तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। नाउ इट्स टाइम टू टेक इट एंड मेक इट टॉप एट रेसलमेनिया। रोमन रेंस ने कहा है एंड द होल वर्ल्ड विल एक्नॉलेज मी।